वेलकम टू माय चैनल टेक साजिद। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना 2.0 यानी लाडली बहना योजना का सेकेंड राउंड कब चालू होगा, सेकेंड राउंड का पैसा कब आएगा, सेकेंड राउंड की पात्रता लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, कैसे चेक करें, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का शुभारंभ मार्च से किया गया था और 10 जून को सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपये डाल दिया गया था। प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र 1,000 रुपये शिवराज सरकार द्वारा कर दिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि दूसरी किस्त कब आएगी। तो दूसरी किस्त आपके खाते में 10 जुलाई को आएगी, लेकिन उससे पहले एक लिस्ट आई है जिसमें आपको चेक करना है कि पात्रता लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, या फिर आप अपात्र तो घोषित नहीं हो गए। और अगर आप अपात्र घोषित हो गए हैं तो आप फिर से फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, और आप अपात्र क्यों घोषित हुए, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पात्रता लिस्ट। तो आपको आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना है, वहाँ पे आपको लाडली बहना योजना सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम सूची, उस पर आपको ओके कर देना है। कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डाल देना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपने जो लाडली बहना योजना का फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आगे लॉगिन कर लेना है। फिर इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसकी समग्र ID डाल के देख सकते हैं। अगर आप क्षेत्रवार यानी आपके वार्ड की बाकी महिलाओं या अपने शहर की बाकी महिलाओं को भी लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो आप क्षेत्रवार पे जाएंगे। पहले अपना आप जिला चयन कर लेंगे, फिर स्थानीय निकाय आपको चयन करना है, जो भी हो आपका नगर पालिका नगर परिषद, उसे आपको चयन कर लेना है। फिर आपको ग्राम पंचायत और जोन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आपका वार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका वार्ड हो। उसके बाद नीचे ओके कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट, अंतिम सूची लिस्ट। अगर इस सूची में आपका नाम है तो ही आपको लाडली बहना योजना की सेकंड किस्त आपके खाते में आएगी। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको लाडली बहना योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं लाडली बहना योजना के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज समग्र परिवार या सदस्य ID आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर समग्र पोर्टल में जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये तीनों आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आवेदन से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, तो आधार समग्र eKYC यानी आधार और समग्र की eKYC आपको करवानी है। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं व्यक्तिगत बैंक खाता। तो आपका जो भी बहना है उनका व्यक्तिगत खुद का खाता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय, यानी आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपका DBT भी सक्रिय यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आपका ऑन आना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आपकी ऑन है तो आप लाडली बहना योजना की सेकंड किस्त के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले 23 वर्ष की
महिलाएं 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं फॉर्म भर सकती थी, लेकिन अब 21 से 60 वर्ष की महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पात्रता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए और क्या क्या अपात्रता होनी चाहिए और इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले पात्रता लिस्ट की। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, यानी जो भी बहन फॉर्म भरी हो मध्य प्रदेश की हो या अदर स्टेट में ये योजना की नई काम करेगी। दूसरा, विवाहित हो जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं भी सम्मिलित होगी इसमें, यानी कुंवारी कन्याओं के लिए योजना नहीं है, विवाहित, विधवा और तलाकशुदा के लिए ये योजना है। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, आवेदक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब ये आयु 23 से घटा के 21 वर्ष कर दी गई है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं भी अब फॉर्म भर सकेगी। अब बात करते हैं अपात्रता की। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, यानी आपके परिवार में किसी की भी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी आपके परिवार में कोई भी अगर TDS यानी टैक्स भरता हो तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियुक्त स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो या सेवानिवृत्त हो या पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो इन सब, अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपको भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहे। अगर आप परिवार में यदि आप और कोई भी यानी योजना के तहत 1,000 या उससे अधिक पैसा ले रहे हैं तो वे आप पात्र नहीं कहलाएंगे। पाँचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य पहले विधायक या सांसद रह चुका तो भी आपको 1,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी, आप अपात्र घोषित हो जाओगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। छठवां पॉइंट आप देख सकते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो। अगर इन सब पॉइंट में से भी आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या सरकारी डिपार्टमेंट में हो तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब सातवें पॉइंट की बात करते हैं, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यानी आपके परिवार का कोई भी स्थानीय निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधि हो तो भी आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप अपात्र कहलाओगे। अब हम बात कर लेते हैं आठवें पॉइंट की। तो आठवां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, यानी आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की ज़मीन हो तो आप लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप अपात्र भरोगे भी तो आप अपात्र लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं 9वां पॉइंट, जिनके परिवार सदस्य के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। पहले ट्रैक्टर को भी इसमें रखा गया था, लेकिन अब ट्रैक्टर को हटा दिया गया है। जिनके घर ट्रैक्टर है वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, लाडली बहना योजना का फॉर्म वो भी भर सकते हैं। तो ये पात्रता होनी चाहिए और ये अपात्रता होनी चाहिए, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। अब इस योजना के लाभ के बारे में आपको बताता हूँ। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदक के स्वयं आधार लिंक DBT बैंक खाते में दिया जाएगा। यानी पहले पॉइंट का कहना यह है कि 1,000 रुपये प्रति माह आपके जो DBT ऑन वाला अकाउंट है, यानी आपके स्वयं बहना का, उसी में पैसा आएगा 1,000 रुपये।
दूसरा पॉइंट है, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रति माह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है उस महिला को रुपये 1000 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। जैसे आपके घर कोई पेंशन या और कोई योजना के तहत आपको पैसा मिलता है लेकिन वो 1000 से कम है, तो जैसे 600 रुपये मिलता है तो उसमें आपको पेंशन के रूप में 400 रुपये जोड़ के 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और